राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक छात्र पाठशाला धर्मशाला में एनसीसी के 7 दिवसीय शिविर आयोजित हो रहे हैं। कैंप का आयोजन 5 एचपी कंपनी धर्मशाला के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल भूपेंद्र सिंह खांडका सेना मंडल की अध्यक्षता में करवाया जा रहा है। कैंप में सीनियर विंग के एसडीएसडब्ल्यू धर्मशाला, पालमपुर व कांगड़ा के कैडेट्स कई गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। कैंप का आयोजन मुख्य रूप से बी व सी सर्टिफिकेट कैडेट्स के लिए करवाया जा रहा है। कैंप में एनसीसी कैडेट्स को ड्रिल के साथ साथ हथियारों को खोलना व जोड़ना भी सिखाया जा रहा है। 5 एचपी कंपनी धर्मशाला के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल भूपेंद्र सिंह खांडका सेना मंडल ने कैडेट्स को एनसीसी व सर्टिफिकेट के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। उन्होंने युवाओं को देश सेवा में जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए भी प्रेरित किया। शिविर में ब्रिगेडियर मनोज खंडूरी, ग्रुप कमांडर एनसीसी शिमला विशेष रूप से कल शिरकत करेंगे। ये जो कैंप है इसको एनसीसी की भाषा में CATC कहते हैं, कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, जो कि जब कैडेट्स को सेकेंड और थर्ड ईयर में B और C सर्टिफिकेट मिलता है एनसीसी में, उसके लिए ये ज़रूरी कैंप होता है। और जो B सर्टिफिकेट वाले हैं, जो कि सेकेंड ईयर के बच्चे होते हैं, उनके लिए 5 दिन का, और जो C सर्टिफिकेट वाले हैं उनके लिए 7 दिन का कैंप होता है। और इस कैंप के बाद होता यह है कि बच्चे B और C सर्टिफिकेट के लिए जो एग्ज़ाम्स होने चाहिए फ्यूचर में, यानी कि इनका पहले रिटन टेस्ट होगा, उसका प्रैक्टिकल होगा, उसके लिए ये कैंप होना ज़रूरी है। और इस कैंप में हम जो B और C सर्टिफिकेट में इनको सवाल जवाब पूछे जाएंगे प्रैक्टिकली या रिटन में, उन सब चीज़ों के बारे में इनको, जैसे मसलन जैसे हथियारों के बारे में वहाँ ड्रिल कराई जाएगी, और कैसे ऑब्स्टिकल कोर्सेज होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं और एनसीसी में उन सब चीज़ों की जानकारी दी जाती है, ताकि जब वहाँ पर जो कुल क्वेश्चन पेपर आएगा इनका, उसमें इनको उसका क्या बोलते हैं ये जवाब दे सकें। और जब प्रैक्टिकली इनसे किसी चीज़ के बारे में पूछा जाएगा, मसलन जैसे हथियार की चाल या हथियार में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और ड्रिल कैसे की जाती है, तो उन सब चीज़ का जवाब दे सकें और उसमें पास हो सकें। ये बिल्कुल एनसीसी एज सच सेना के और पूरे देश के बारे में जागरूक करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़रिया है। बच्चों को सेना के बारे में एनसीसी में ज्वाइन करने के बाद बहुत हद तक पता चलता है। और हमारा भी एम यह है कि हम इनमें अच्छे हिस्ट पुष्ट और तंदुरुस्त और दिमाग से संतुलित बच्चे लें, ताकि कल ये अगर हमारी फ़ौज ज्वाइन करें तो हमें भी फ़ायदा हो, इसका देश को भी फ़ायदा हो। और अगर नहीं भी हो तो उसके बाद ये पुलिस सर्विसेज में जाते हैं, फॉरेस्ट सर्विसेज में, और आपकी फायर फाइटिंग सर्विसेज में जाते हैं, और नहीं तो अच्छे नागरिक बनते हैं कल, इवन अगर डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं। B और C सर्टिफिकेट का फ़ायदा ये होता है, सिविल में जो फ़ायदे हैं, स्टेट गवर्नमेंट में जो फ़ायदे हैं, उसके अलावा फ़ौज में आने के लिए अगर B सर्टिफिकेट किसी के पास है तो उसको जब अपना फिज़िकल वगैरह पास कर लेता है तो उसको रिटन टेस्ट में एक 100 मार्क्स का रिटन टेस्ट होता है। तो जो जिसके पास B सर्टिफिकेट होता है उसको 10 मार्क्स का वो मिलता है, ग्रेस मिलता है, इन द सेंस कि अगर उसके 0 आएंगे तो भी उसके पास 10 मार्क्स हैं जस्ट B सर्टिफिकेट दिखाने से। और अगर किसी के पास C सर्टिफिकेट है तो वो उसको 15 मार्क्स मिलते हैं। इस कैंप में तकरीबन 270 के करीब कैडेट्स जो हैं भाग ले रहे हैं। और ये जो कैडेट्स हैं 3 अलग अलग कॉलेजों से हैं। एक कॉलेज जैसे जो यहाँ पर हमारा गवर्नमेंट PGC कॉलेज है उससे हैं, एक CSK जो हमारी ये कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ के हैं, और एक हमारा MCM जो कांगड़ा में है वहाँ के हैं। क्योंकि हमारे पास सोलन गर्ल्स बटालियन के भी कुछ कैडेट्स हैं यहाँ पर, लेकिन सोलन यहाँ से बहुत दूर हो जाता है, तो उनके भी कैडेट्स को हम इस जब यहाँ पर धर्मशाला में कोई कैंप होता है तो उनके साथ उनके प्रशासनिक चीज़ों को दृष्टि से उनके भी कैडेट्स को हम